हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 डेफिनेटली अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो प्लीज अब तो जाग जाओ यार, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बच गए हैं तुम्हारे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो नीट वाले बच्चे बहुत परेशान थे, उनका एग्जाम हो चुका है। अब वो चाहते हैं कि सारा का सारा फोकस और सारा का सारा कंसंट्रेशन उनका एम्स बीएससी नर्सिंग की तरफ हो। तो अब सिर्फ तुम नीट वाले बच्चों के लिए 25 दिन का टाइम बचा है। तो अब इस 25 दिन के टाइम में फिजिक्स को कैसे कर सकते हो तुम इस तरीके से कि तुम्हारे जो क्वेश्चन आए पेपर में वो तुमसे सॉल्व हो जाए और तुम एटलीस्ट 30 में से, मैं तुम्हें ज्यादा नंबर नहीं कह रही, तुम्हें सिर्फ 22 या 23 नंबर, इतने नंबर लाने हैं 30 में से, पूरे नंबर नहीं लाने। एंड मैं बोलती हूँ यस, इट इज पॉसिबल इन लास्ट 25 डेज। और ये लास्ट 25 दिन में ही हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था, अभी होगा। क्योंकि अभी हम सारी चीजें रिवाइज करेंगे और अभी करके दिखाएंगे, 22 से 23 नंबर लाकर दिखाएंगे, ठीक है। सो जितने भी बच्चे न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मेरे बारे में नहीं पता, आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, करंटली वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आई डिड माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स दिल्ली, जो कि तुम में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है। सो वी हैव 3 रूल्स इन फिजिक्स। फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना है। रूल कहीं पे भी तोड़ना नहीं है। मैं बोलते हैं ना, रूल ब्रेकर नहीं होना हमें, रूल फॉलो करना है। अगर तुम फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, अच्छे से क्रैक करना चाहते हो इस एंट्रेंस एग्जाम को, तो नेवर थिंक फिजिक्स इज हार्ड। जितने बच्चे में से फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना क्या तुम्हें अब फिजिक्स हार्ड लग रही है। जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो बच्चे ना सिर्फ ऐसे 20 या 30 बच्चे ज्वाइन करते थे, ठीक है। उसके बाद भी जब एंड आते आते ना बच्चे भाग जाते थे सारे, क्योंकि उनको फिजिक्स टफ लगती है। अब अगर आज की डेट बताऊं तो एक बार में 100 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं एंड एंड तक आते आते भी 80 बच्चे एटलीस्ट रहते हैं उस क्लास के अंदर। इसका मतलब यह है कि अब वो फिजिक्स कर रहे हैं और उनको फिजिक्स समझ आ रही है। तो बात यही है, कभी सोच रहे नहीं कि फिजिक्स हार्ड है। दूसरी चीज, फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता जाएगा। थर्ड है, इट विल बी इजी इफ यू आर डूइंग इट विद मी। सबको पता है, मैंने बोल दिया। कमेंट सेक्शन में बता देना तुम मेरे साथ फिजिक्स कर रहे हो तो क्या तुम्हें फिजिक्स वैसी लग रही है जैसे तुम पहले सोचते थे? क्या अब वो इजी लग रही है? क्या तुमसे अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो तुम्हें मैं करवाती हूँ? एंड अगर तुम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि उस कंसेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। सो वी हैव फिजिक्स ऑफ 11th एंड 12th। अकॉर्डिंग टू द टाइम वी आर लेफ्ट विद 25 डेज। जो बच्चे पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, वेल एंड गुड है, वो अपना फॉलो करेंगे जो भी करें। जो अभी 25 दिन के अंदर पूरा रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ। सो वी हैव टू स्मार्ट स्टडी, मोर फोकस ऑन स्मार्ट स्टडी देन हार्ड वर्क। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जब मैं तुम्हें क्लासेस करवा रही हूँ फिजिक्स की, तो जहाँ पे हम डेरिवेशन करनी है, जहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैं वहां पे बोल देती हूँ फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं रखना, दिस इज द डेरिवेशन, यू कैन अराइव दिस फॉर्मूला बाय दिस स्टेप्स। तो वो तुम्हें क्या है, कंसेप्ट बता दिया मैंने। अब जरूरी नहीं है कि वो कंसेप्ट ऐसा है कि तुम उस फॉर्मूले तक ना किसी भी टाइम कभी भी एग्जाम में कहीं भी बैठे हो, उस फॉर्मूले को तभी के तभी निकाल सकते हो, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में। तो याद क्यों करना? दिमाग है, छोटा स्पेस है ना हमारा, 1400 सीसी कैपेसिटी है हमारी, उसके अंदर कितना ही स्टोर कर लोगे। बायो का सारा स्टोर करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टोर करनी है, तो फिजिक्स का सिर्फ जितना पोर्शन याद करने वाला वो स्टोर करो, बाकी सब सीख कर चलो अपने साथ। तो यहाँ पे हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। और फिर कई बार देखा होगा तुमने, मैंने सीधा आंसर सीधा ऐसे टॉपिक लिखा और उसको फॉर्मूला लिख दिया, मैंने बोला सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि वहां हमें डेरिवेशन से लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही काम आएगा उस वाले पोर्शन का। तो सिर्फ मैंने उस टाइम पे बोला फॉर्मूला याद करो, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना। सो दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडी एंड यू हैव टू डू दिस। हार्ड वर्क करना है, मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड वर्क करना ही नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एरो लगाया ना, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। हार्ड वर्क तो होगा ही होगा, बिना पढ़ाई के थोड़ी ना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे तुम। लेकिन ये सारी चीजें कैसे करनी है, लेकिन एक चीज बता दो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इस चैनल को भी और मेरे ऐप को भी। अब चलते हैं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब तुम बोलोगे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स क्या होते हैं, तो बता दो मैं तुम लोगों को हाई स्कोरिंग चैप्टर्स का मतलब क्या है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज उतनी ही है जो हार्ड चैप्टर्स की है। ये कुछ ऐसे चैप्टर जो बिल्कुल ना इजी चैप्टर्स हैं, बहुत इजी है। अगर तुम लेक्चर अटेंड करो तो तुम्हें पता चल रहा होगा, इतने इजी चैप्टर्स है, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चंस जो होते हैं उतने ही आते हैं जितने हार्ड वाले से आते हैं। तो पहले तुम किस पे फोकस करोगे? हाई स्कोरिंग चैप्टर्स पे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मीडियम, हार्ड एंड इजी। वी हैव टू फोकस ऑन इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस, नॉट ऑन हार्ड क्वेश्चंस, ओके। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, बेसिक मैथ्स आती है? कमेंट सेक्शन में बताना यस और नो।
बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा 2/3 + 6/4 को कैलकुलेट करो, वो ना इसको करने में 10 घंटे लगा देते हैं। क्या बड़ा क्वेश्चन पूछा है यार मैंने फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अगर इसी फ्रैक्शन को मैं दूसरे टर्म में लिखूं x + 2/3 + 4/8, तो वो कहेंगे इसका आंसर दीदी आपने कैसे लिख दिया। अरे कैसे लिख दिया यार, क्वेश्चन फ्रैक्शन है, 6th 7th में सीखते हो फ्रैक्शन, वहां से सीखा है। तो बेसिक मैथ सब कुछ होती है। तो अगर आता है बहुत बढ़िया बात है, आगे मेरे साथ मूव कर सकते हो, नहीं आता तो पहले जाके प्लीज अपने बेसिक मैथ्स क्लियर करके आओ, उसके बाद ही फिजिक्स पे तुम कुछ भी ध्यान लगा सकते हो। सो वी हैव स्टार्टिंग में मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, ये 4 चैप्टर तुम्हें पहले फिनिश करने हैं मॉडर्न फिजिक्स के, क्योंकि निहायत ही ईजी हैं और यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा सिंपल। तो प्लीज ये चैप्टर्स पहले खत्म करने हैं। उसके बाद आ जाना सीधा मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो बोलोगे कहां से आ गया मैकेनिक्स में, बट मैंने इंक्लूड कर दिया है, मस्ट टू डू चैप्टर है। हर साल 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ से फिक्स है, 2 डायमेंशंस निकालना फिक्स है यहाँ से, ठीक है। तो ये प्लीज अच्छे से कर लेना, यूनिट एंड डायमेंशंस। फिर बात करते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर एंड नोटेशनल मैकेनिक्स। ये सारा चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल वाइज 30 to 40 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ईच चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अपने नर्सिंग टू नॉसेट ऐप पे, ठीक है। तुम देरी कर रहे हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है, जो कोर्स पहले आपको मिल रहा था 751 में, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है, तो मैंने इसको 499 का कर दिया है। अब इससे ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं होगा, दिस इज द लास्ट एवर प्राइस आई कैन प्रोवाइड, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर आपने फिनिश कर लिया तो टिक मारो इस पे और चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स। सीक्वेंस ये रखा, देखो डिवीजन तुम कैसे भी कर सकते हो, बट सीक्वेंस ये रखना, ऐसे ऐसे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने चलना। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये करोगे पहले। थर्मल फिजिक्स के अंदर थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी ये कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे आपको फिनिश करने हैं, सारी की सारी चीजें। पर कहाँ से करोगे बता दिया मैंने, नर्सिंग टू नॉसेट ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट प्ले स्टोर से। डेली फिजिक्स लाइव होती है, रिकॉर्डेड देखना है कोर्स ज्वाइन कर लो, फ्री फॉर ऑल है, लाइव सेशन ऑनली। लेकिन नोट्स और अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स का प्राइस 499 है, जो कि पहले 751 था, इससे भी पहले वो 789 था, अब जाके 499 हुआ है। तो दिस इज द लोएस्ट प्राइस आई कैन प्रोवाइड यू। सो कूपन लगाना है और ये ऑफर अवेल करना है। अब मैं बताती हूँ कैसे। बातें तो बता दी आपने, लेकिन करेंगे कैसे, तो करना है आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। और मैं बताऊं, जब मैं तुम्हें लेक्चर्स करवा रही हूँ फिजिक्स की, उसके अंदर हम सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स सब कुछ कवर करते चल रहे हैं। टॉपिक वाइज मैं करा रही हूँ, इसका फायदा ये है ना, टॉपिक वाइज करने का मतलब ये है कि जब आप टॉपिक वाइज करते हो तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस, देखो मैंने तुम्हें बताया ओम्स लॉ, मैंने उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई, फिर मैं सीधा चली गई किरचॉफ लॉस में, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं कराए, तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब तुम उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर होगा ना, तो उसके अंदर तुमसे ये नहीं पूछेगा किरचॉफ लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, उस पर वो तुमसे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो वो क्लियर कब होगा, जब तुम क्वेश्चन साथ में करते चलोगे। तो वो हम कर रहे हैं। जहां मैंने बोला है कि फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला लर्न करते चलो, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है टेस्ट। और मैं बोल दूं अभी जो लास्ट टाइम है ना, इस टाइम तो सीरियस हो जाओ यार, पूरे तुमने 6-7 महीने क्या वेस्ट किया मुझे नहीं मतलब, लेकिन ये टाइम वो है जब तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। सोचना कभी अपने पेरेंट्स को लेके, एंट्रेंस एग्जाम तुम्हारा जब क्लियर नहीं हुआ, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, उन पे क्या फील होगा, उनको क्या फील होगा कि हमने कहाँ कमी रख दी थी। अगर ऐसा फील कराना है तो डेफिनेटली चिल मारो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो और चैटिंग वैटिंग जो करनी है करो। लेकिन अगर सीरियसली तुम चाहते हो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, मुझे प्राउड फील कराना, खुद को एक ऐसे लेवल पे अज्यूम करना जहां से तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो सकती है, तुम्हारे फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, तुम जिस कंडीशन में अभी हो वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। सो प्लीज बी सीरियस, अपना 100% देना, रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करनी, अपना 100 दो, डेफिनेटली तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय चैम्प्स, अच्छे से करना है और हमें मिल के ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। फिजिक्स आई नो हार्ड है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम उस तरीके से कर नहीं रहे थे जिस तरीके से तुम्हें करना था। अब अगर तुम उसी तरीके से करोगे ना, तो डेफिनेटली जो तुम्हें हार्ड लगता था वो तुम्हें अब बिल्कुल इजी लगेगा एंड तुम कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।